हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नितिन गहलोत आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे मेडिसिन को, और मेडिसिन में हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया था डिजीज़ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वायरल डिजीज़ को। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे फुट एंड माउथ डिजीज़, जिसे क्या बोलते हैं, खुर पका या मुँह पका रोग कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वायरल डिजीज़। उसमें हम पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे एफएमडी को, यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज़। ठीक है, एफएमडी या फुट एंड माउथ डिजीज़ को क्या कहते हैं हिंदी में, खुर पका या मुंह पका रोग कहते हैं। इस बीमारी में क्या होता है, पशु के मुंह और खुर में इन्फेक्शन हो जाता है। इसी कारण इस रोग को एफएमडी या फुट एंड माउथ डिजीज़ या इसे खुर पका या मुंह पका रोग कहते हैं। सबसे पहले हम इसके सिनोनिम की बात करते हैं कि एफएमडी को किस नाम से, अन्य नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम सिनोनिम की बात करते हैं इसमें कि फुट एंड माउथ डिजीज़ को उसके शॉर्ट फॉर्म से भी जाना जाता है, यानी कि इसको एफएमडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एफएमडी या इसे फुट एंड माउथ डिजीज़ भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसको एफ्थस फीवर के नाम से जाना जाता है। एफ्थस फीवर के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा इसको एपिजूटिक एफ्था के नाम से जाना जाता है। एपिजूटिक एफ्था के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें इसका नाम आता है फास्ट मूविंग डिजीज़। इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस बीमारी में क्या होता है, जो इसका संक्रमण होता है बहुत जल्दी फैलता है। तो इसी कारण इसे क्या है, फास्ट मूविंग डिजीज़ भी इसको कहते हैं। फास्ट मूविंग डिजीज़ भी इसको कहते हैं। इसके अलावा इसको वेसिकुलर एफ्था, ठीक है, कॉन्टेजियस एफ्था के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, वेसिकुलर एफ्था, वेसिकुलर एफ्था के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा कॉन्टेजियस एफ्था के नाम से इसको जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर सिनोनिम की बात की थी कि एफएमडी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको इसकी शॉर्ट फॉर्म से भी जाना जाता है, जैसे इसको क्या कहते हैं, एफएमडी कहते हैं। इसके अलावा इसको एफ्थस फीवर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा वेसिकुलर एफ्था, कॉन्टेजियस एफ्था, ठीक है, इसके अलावा एपिजोटिक एफ्था के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसके बाद में बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। वायरल डिजीज़ की ये बहुत इम्पोर्टेंट बीमारी है। इस टॉपिक से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो ठीक है, इसकी एक एक लाइन में इसका एक एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसकी सिनोनिम की बात की, अब इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जो एफएमडी बीमारी है वो किस प्रकार की बीमारी है, ये एक प्रकार की एक्यूट प्रवृत्ति की बीमारी है। इसमें क्या होता है, पशु को तेज़ बुखार आता है। क्या होता है, इसमें पशु को तेज़ बुखार आता है, इसलिए इसको हाईली कॉन्टेजियस डिजीज़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हाईली कॉन्टेजियस डिजीज़ भी इसको के नाम से भी इसको जाना जाता है, या इसे क्या बोलेंगे, संक्रामक रोग। संक्रामक रोग के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें क्या होता है, पशु के मुंह, खुर, अडर और थन पर क्या होता है, छाले पड़ जाते हैं। क्या होता है इसमें, पशु के मुंह पर, खुर पर, अडर पर और थन, यानी कि टीठ पर क्या होता है, छाले पड़ जाते हैं।
क्या होता है, इसमें इनके अडर पर, खुर पर, मुंह पर व थन पर क्या होता है, छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, पशु को ठीक होने में कुछ समय लगता है। क्या लगता है, कुछ समय लगता है, पर उस कंडीशन में क्या होता है, पशु के उत्पादन में कमी आ जाती है। क्या होती है, पशु के उत्पादन में कमी आ जाती है। जैसे कि बात करें, जो पशु दुग्ध उत्पादन करता है उसके दूध उत्पादन में कमी आ जाएगी। क्या हो जाएगी, दूध उत्पादन में कमी आ जाएगी। जो ये एफएमडी रोग होता है ये कब आता है, वर्षा ऋतु में होने वाला ये प्रमुख रोग है। वर्षा ऋतु में होने वाला प्रमुख रोग है। जैसे आपने देखा भी होगा कि वर्षा ऋतु में क्या होता है, पशु के मुंह और खुर में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिनकी वजह से क्या होता है, उनको छाले पड़ जाते हैं। कभी कभार आपने देखा भी होगा कि उस घाव में क्या होता है, मैगट यानी कि उसमें क्या होता है, कीड़े पड़ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो एफएमडी है वो एफ्था वायरस का ग्रुप है, या इसे पिकोरना वायरस का ग्रुप भी कहते हैं, ग्रुप का वायरस भी कहते हैं। जो कि क्या है, ये जंतु जगत का सबसे छोटा वायरस है। क्या है, जंतु जगत का सबसे छोटा वायरस है। सबसे छोटा वायरस, ठीक है, एफ्था वायरस। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ये वायरस होता है ये अपनी 7 प्रकार की स्ट्रेन के द्वारा क्या होता है, रोग फैलाता है। जो एफएमडी रोग है जो कि अपनी 7 स्ट्रेन के द्वारा क्या होता है, बीमारी या रोग फैलाता है। सबसे पहले हम इसकी 7 स्ट्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी इसमें इसकी 7 स्ट्रेन है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी ए स्ट्रेन की, ओ सी, इसके अलावा सेट 1, सेट 2, सेट 3, ASI फर्स्ट। ठीक है, तो ये उसकी कुल 7 स्ट्रेन है जो कि क्या है, इन स्ट्रेन के द्वारा क्या होता है, पशुओं में संक्रमण फैलाता है। अब इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी स्ट्रेन पाई जाती है। तो इंडिया में AOC व ASI फर्स्ट, इन स्ट्रेन के द्वारा क्या होता है, एशिया में या इंडिया में क्या होता है, ये अपना रोग फैलाता है। ए स्ट्रेन की बात करते हैं कि ए स्ट्रेन में इसके कौन से स्ट्रेन के द्वारा संक्रमण होता है। तो ए स्ट्रेन की A22, A5 और A10। ए स्ट्रेन की A22, A5 और A10 द्वारा क्या होता है, ये संक्रमण फैलाता है। ए स्ट्रेन इसी के अंदर भी क्या है, A22 जो स्ट्रेन है जो कि सर्वाधिक प्रभावी है, यानी कि ज़्यादा संक्रमण कौन करता है, A22 स्ट्रेन द्वारा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रोगी क्या होता है, जो पशु होता है सीधे संपर्क में आता है, जिससे क्या होता है, ये रोग फैल जाता है। जैसे कि बात करें कि हवा के द्वारा, गोबर के द्वारा, पेशाब के द्वारा, जो पशुओं की बिछावन होती है, बिछावन के द्वारा क्या होता है, ये रोग फैलता है। इसके अलावा पानी के द्वारा, जूठे आहार के द्वारा, दूषित जो चारा होता है, जो फीड होता है, उसके द्वारा क्या होता है, इसमें रोग फैल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, जो ओ स्ट्रेन है जो कि क्या है, सर्वाधिक प्रभावी है, यानी कि जो इसकी ओ स्ट्रेन है जो कि सर्वाधिक प्रभावी है। ओ स्ट्रेन क्या है, सर्वाधिक प्रभावी है, और सी जो इसकी स्ट्रेन है वो कम प्रभावी है। सर्वाधिक प्रभावी कौन सी है, इसकी ओ स्ट्रेन सर्वाधिक प्रभावी है, और सी स्ट्रेन है जो कि कम खतरनाक है या कम प्रभावी इसको कह सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हमने इसके सिनोनिम की बात की, इसके बाद में इसकी इंट्रोडक्शन की बात की। ठीक है, इसके ट्रांसमिशन की बात की।
एफएमडी के सिनोनिम, ठीक है, उसकी इंट्रोडक्शन और उसके ट्रांसमिशन के बाद में बात करते हैं इसके लक्षणों की, यानी कि एफएमडी में क्या होता है, क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब एफएमडी जब रोग आता है उसमें क्या होता है, पशु को टेम्परेचर आएगा, उसमें पशु का 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है, तापमान रहता है। और उसके अलावा पशु के मुंह से क्या होता है, लार का स्त्रावण अधिक होता है। लार का स्त्रावण अधिक होगा, उसके साथ साथ में क्या है, उसके मुंह से चपचपाहट की आवाज़, आएगी। ठीक है, तो ये लक्षण आएंगे। इसके अलावा क्या होगा, पशु दाना चारा छोड़ देगा या उसे खाने में तकलीफ होगी। खाने में क्या होता है, उसके तकलीफ होती है। अब इसके अलावा और क्या होता है कि 24 घंटे में क्या होता है, जो पशु के मुंह और खुर पर क्या होता है, छाले पड़ जाते हैं। तो वो जो 24 घंटे में क्या होता है, छाले फूटकर क्या है, घाव में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि 24 घंटे में जो छाले हैं जो कि फूट कर घाव में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, 24 घंटे में क्या होगा, तो छाले फूट कर क्या है, छालों में परिवर्तित हो जाएंगे। अब कई बार क्या होता है, इन घावों में क्या होता है, कीड़े पड़ जाते हैं। क्या होता है, इन घावों में कीड़े पड़ जाते हैं। कीड़े या मैगट बोलते हैं इसको, मैगट या कीड़े पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या होता है, कई बार क्या होता है, पशु के जो अडर होता है, थन होता है, उस पर क्या कभी कभार क्या है, छाले जैसे स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसमें क्या होता है, पशु को मेस्टाइटिस होने की संभावना अधिक रहती है। क्या रहती है, उसके अडर पर या थन पर क्या होता है, छाले पड़ जाएंगे, जिससे क्या होता है, पशु में जो क्या है, मिल्किंग करता है, तो उसमें क्या होता है, उसके मेस्टाइटिस होने की संभावना क्या है, अत्यधिक रहती है। मेस्टाइटिस रहने की अत्यधिक संभावना रहती है। ठीक है, इसके लक्षणों के बाद में बात करते हैं इसके डायग्नोज की, कि डायग्नोज क्या हो सकता है, कि सबसे पहले तो पशु की हिस्ट्री लेंगे। इसके अलावा जो भी पशु पे सिम्टम आ रहे हैं उसके आधार पर क्या है, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। डायग्नोज में क्या है, तो सबसे पहले पशु की हिस्ट्री लेंगे। ठीक है, उसकी पास्ट और उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री लेंगे। इसके अलावा जो भी पशु में सिम्टम हमें दिखाई दे रहे हैं उसके आधार पर क्या है, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, कि एफएमडी में क्या ट्रीटमेंट उसको दे सकते हैं। अब हमने क्या है, एफएमडी के बारे में जान लिया है कि एफएमडी क्या है, ये कैसे फैलता है। ठीक है, अब हमें इसके लक्षण भी पता चल गए हैं कि इस लक्षणों से हमें पता लग गया कि इस पशु को एफएमडी हो चुका है। तो अब हम इसकी ट्रीटमेंट में हम पशु को क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो पशु जो है उसके जो मुंह में छाले हुए हैं, ठीक है, जो छाले हमें दिखाई दे चुके हैं, तो हमें उन छालों पर क्या है, एंटीसेप्टिक घोल से क्या है, उसको साफ करेंगे। जो भी उसके मुंह पर जो घाव हुए हैं या छाले हैं, उसे क्या है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्या है, साफ करेंगे। अब जैसे कि एंटीसेप्टिक में हम क्या लगा सकते हैं, जैसे
फिटकरी, लाल दवा या पीपी, ये इसे क्या बोलते हैं, KMNO4। ठीक है, फिटकरी या इसको लाल दवा से क्या है उसका मुंह क्या है हम उसका साफ़ करेंगे। इसके अलावा मुंह के बाद में जैसे बात करते हैं खुरों में जैसे छाले पड़ जाते हैं, छालों में घाव हो जाते हैं, तो उसको भी क्या है डेटॉल या फिटकरी या KMNO4 से क्या है उसको साफ़ कर सकते हैं। फिटकरी में 1% सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, डेटॉल, फिटकरी या KMNO4 से क्या है उसका जो खुर में जो छाले हुए हैं उनको साफ़ करेंगे। अब ठीक है, मुंह और खुर के जो छाले हमने साफ़ करने के बाद में क्या है धोने के बाद में जैसे बेटाडीन या पोवाडीन उसको लगा सकते हैं। मुंह व खुर के घाव को धोने के बाद ठीक है बेटाडीन या पोविडीन उसको लगा सकते हैं। यदि उसके थन पर ठीक है यदि कुछ इन्फेक्शन है या जैसे कि उसको छाले पड़ गए हैं तो थन को सबसे पहले 2% बोरिक एसिड के घोल से धोएंगे। यदि थनों पर इन्फेक्शन फैल गया है तो 2% बोरिक एसिड से 2% बोरिक एसिड से क्या है उस घोल से उनके थन को उसके अडर को साफ़ करेंगे। इसके अलावा उसको एंटीसेप्टिक ट्यूब उसको लगाएंगे। एंटीसेप्टिक ट्यूब उसको लगाएंगे जैसे कि टेरामाइसिन, जेंटामाइसिन। ठीक है, तो ये जो एंटीसेप्टिक है उसको हम लगा सकते हैं। इसमें एंटीसेप्टिक स्प्रे भी आती है तो एंटीसेप्टिक स्प्रे का भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि FMD को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो FMD के कंट्रोल के लिए हमें क्या है जैसे कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा क्या है FMD वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जाता है। तो हमें उस अभियान के तहत क्या है जो भी पशुपालक है हम उनको प्रेरित करेंगे कि वो क्या है FMD का वैक्सीनेशन करवाएं या प्रतिवर्ष टीकाकरण करवाएं। पशु का प्रतिवर्ष टीकाकरण ही क्या है इसका उपाय है, बचने का उपाय है। ठीक है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यदि प्रतिवर्ष हम टीकाकरण नहीं करवाते हैं तो पशुओं में FMD की बीमारी ठीक है FMD का वायरस है जो कि फैलकर पशु को इन्फेक्ट कर सकता है, उसके उत्पादन में कमी कर सकता है। कभी कभार क्या होता है इसमें पशु की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो हमें क्या है पशुओं का प्रतिवर्ष टीकाकरण करवाना चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक हमारा FMD वायरल डिजीज़ का पहला टॉपिक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।